मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया वाले सिर्फ़ असफल मोहब्बत को ही याद कर रखते हैं और अगर सफल हो गई तो कोई याद ही नहीं रख करता। फिर क्या है, फिर मोहब्बत सफल हो गई, शादी हो गई, आप दुनिया के एक करोड़ों इंसानों जैसे एक इंसान हो गए। बस क्या आप खुद ही सोच के बताओ कितने शादीशुदा जिनकी मोहब्बत सफल हुई है, लोग उनको याद करते हैं, और जो असफल हुए उनके देखिए, उनके तो किस्से बनते हैं, कई कई फिल्में बन जाती हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद। कहने का मतलब ये है कि इंसान के जब उसको कुछ हासिल हो जाता है तो उसकी वक़्त ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत में क्या होता है, यही तो होता है कि नहीं? लड़का लड़की प्रेम करते हैं, उसके बाद ये हो जाता है बस किसी तरह से हमारी शादी हो जाए, और बस मतलब एक ही मकसद होता है उस समय सोचने का, ज़्यादातर का, सभी का। लेकिन उसके बाद फिर आपको अगर दुनिया में अपना नाम कराना है, इतिहास दर इतिहास, तो ये समझ लो कि जो असफल मोहब्बत है बस उसी को लोग याद करते हैं। लैला मजनू 15वीं शताब्दी में शायद हुए थे। ये जो 3, मैंने इस तरह के तो हज़ारों जोड़े होंगे, लेकिन ये 3 हैं जिनके ऊपर फ़िल्में बनी हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। अब आप ये सोचो, अब यहाँ तक कि परमात्मा ने ईश्वर ने स्वयं इसका उदाहरण दिया है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो हम उसी ईश्वर के जिनको कि हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं, राधा कृष्ण, जो उनमें जिस तरीके का जो जो प्रेम था वो दुनिया आज तक पूज रही है उसको। एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उनका मिलन नहीं हुआ, उसके तो इतने किस्से हैं कि अगर उस पर कोई भी बात की जाए तो भगवान को दिया दिखाने का तो किसी की औकात है नहीं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अब अगर हम ये बताएं आपको, मान लीजिए कि अगर लैला मजनू की शादी हो गई होती तो आज उनके डिवोर्स केस चल रहा होता, अब तक ख़त्म ही नहीं होता। 100 200 साल तो केस चलते हैं इस तरीके के। और किससे, और वहाँ पे आरोप क्या लगाते मजनू साहब, वो कहते ये लैला जो हैं, ये जिन जो पत्थर हमको जब लोग मारते थे तो ये पत्थरों से मुझे बचाती थी, सामने आके खड़ी हो जाती थी। हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वही पत्थर इन्होंने बीन के रख लिए हैं, अब मारती हैं मुझको। ये उनका डिवोर्स लेने का एक रीज़न होता है। हीर रांझा क्या कहते हैं, अगर वो मुकदमा हो जाता, चला, वो भी कोर्ट में चला जाता है। जिस तरीके से मुकदमे बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ डिवोर्स के, तो ये सारे मुकदमे आज हमको कचहरी में देखने को मिलते। 100 200 साल तक चल रहे होते, वो लोग तो ना होते, उनके बच्चे लड़ रहे होते, एलिमनी क्लेम कर रहे होते। तो राजा साहब क्या कहते कि ये हीर जो हैं, जिस घड़े से को पकड़ करके वो नदी पार करके मुझसे मिलने आती थी, रात बना के बढ़ता जाए लहरों का घेरा, कसम खुदा की आज है मुश्किल मिलना मेरा। खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा, खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा, खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा। उस वही घड़ा इन्होंने मेरे सिर पे तोड़ दिया। देखिए, ये मुझे 4 दिन में अस्पताल में भर्ती रहा। तो ये होता है मोहब्बत का अंजाम, सफल और असफल होने का।